नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 27 अक्टूबर 2020। 27 और 26 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप तो बिल्कुल सामने सेट किया रखा होगा, क्योंकि सर आधे घंटे में पूरा विश्व का भ्रमण करते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का सेशन धमाकेदार तरीके से। उससे पहले अपने मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने घंटी वाला बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ उसे दबा दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। ठीक है ना सर? बिल्कुल शुरू करें सर। आइए सर मेरे प्यारे मित्रों, पहला सवाल, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, अच्छा सर, जिसे हम एडीबी कहते हैं, एशिया डेवलपमेंट बैंक, किस राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों, राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए, ध्यान से समझ लीजिए, 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? महाराष्ट्र सरकार के लिए किया है ऐसा काम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मित्रों को महाराष्ट्र के बारे में बताएंगे, मैप पर दिखाएंगे। उससे पहले एडीबी के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। सर एडीबी बोले तो हमने कहा एशियन डेवलपमेंट बैंक है सर। सुना नहीं है? फिलीपींस वाले लोग, मनीला वाले लोग, हाँ सर सुना है ना। साउथ चाइना सी में चलते हैं तब फिलीपींस मिल जाता है, वही तो एडीबी वाले लोग हैं ना। मुख्यालय मनीला में है सर। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी सर। हेड कौन है इसके सर? हमने कहा हेड इसके मत्सुका असाकावा हैं, याद कर लेना। आइए मेरे प्यारे मित्रों, मैप पर चलते हैं, महाराष्ट्र के दर्शन कराएंगे। ये सर मध्य प्रदेश है ना, भोपाल, जैसे आप जानते हैं मध्य में स्थित है, इसी वजह से तो मध्य प्रदेश कहते हैं ना। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, उससे नीचे ये महाराष्ट्र मिल जाता है। बधावन पोर्ट, जेएनपी पोर्ट, ये पड़ा है ना महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र वाले तट को हम कौन सा तट कहते हैं बताइए? कन्नड़ का तट कहते हैं सर। कन्नड़ का कहते हैं क्या कोंकण का कहते हैं? जरा कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं ना इसमें। सर कोंकण रेल मार्ग बिछ रहा है, कोंकण का तट कहते हैं। कर्नाटक के तट को हम कन्नड़ का तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को सर कोरोमंडल का तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ओडिशा के तट को उत्कल तटीय मैदान कहते हैं, याद रख लेना। ये तो सर राइट हैंड बोले तो ये वाला पूर्वी घाट है, ये वाला पश्चिमी घाट है। दोनों गले का मिल जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी पर मिल जाते हैं। फिर सवाल बना सर नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, हमने कहा दोदा बेटा है। यदि पूछा जाए कि दक्षिण भारत को तो अलग कौन करता है, तो विंध्याचल श्रेणी करती है उत्तर भारत से। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, अन्नामुड़ी है, याद करिए। महाराष्ट्र तो सर बहुत पहले से सुना है। राजधानी तो मुंबई है सर, हमने कहा हाँ। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे चर्चा में बहुत ज्यादा हैं। लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288, विधान परिषद 78 हैं सर। विधान परिषद बोले तो द्विसदनात्मक व्यवस्था कितने राज्यों में है, तो आंसर होगा 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर सर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिल और ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, याद कर लेना मैप से। लोक नृत्य बोले तो लावड़ी, नकटा, तमाशा, गफा, बोहदा, लेजम, गोरिचा, ललिता, लेजम तथा पोवाडू, याद कर लेना। राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नबीगंज राष्ट्रीय उद्यान। प्रसिद्ध बांध की बात करें मित्रों तो कोयना डैम कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर,
बरदा डैम और सर ये उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। जनजातियां बारली, कोली, चितपावन, अबुम्मा, फावड़िया। आधिकारिक भाषा तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। बड़े सर आगे, किस मोबाइल विनिर्माण कंपनी ने चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? मित्रों, हो सकता है कि आपके यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता हो, लेकिन देखिए चंद्रमा पर 4G नेटवर्क लगने जा रहा है। अरे सर गजब बात कर दी, चंद्रमा पर 4G नेटवर्क। हमने कहा बिल्कुल, देखिए सामने है क्वेश्चन आपके। लगाएगा कौन गुरुदेव? हमने कहा हाँ ये बताएंगे ना हम, लगाएगा कौन? सर नोकिया को ठेका दे दिया गया है। हाँ, ये नोकिया तो हमारे मित्रों ने पहले सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। नोकिया का मोबाइल अब तो नहीं देखा है, लेकिन पहले तो सभी मित्रों ने, यदि आप मोबाइल के उपभोक्ता हैं तो जरूर सुना होगा नाम। ये बताएं ना नोकिया कौन की कंपनी है? नोकिया सर वही पहले नंबर पर आता है ना जनाब, पता नहीं किस चक्की का आटा खाता है। फिनलैंड की कंपनी है। फिनलैंड तो मैप पर जरूर माइंड में पिक्चर बनी होगी। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये यूरोपीय कंट्री है ना सर, ये पहले नंबर पर आते हैं ना। नॉर्वे है सर, स्वीडन है, ये तो नोबेल प्राइज देते ही देते हैं। उसी के बगल से ये फिनलैंड लगा है, उसी की ये नोकिया कंपनी है, याद कर लेना। सर एक बात बताए ना, 155 साल पहले तो इसकी स्थापना की गई थी मेरे प्यारे मित्रों। इनके हेड हैं फ्रेडरिक इड स्टेम, याद कर लेना क्योंकि सवाल बन सकता है। हेड है इसके मेरे प्यारे मित्रों फ्रेडरिक इड स्टेम, याद करिए। हाँ सर ये बात हमने याद कर ली। हमने कहा तो बड़े आगे। मेरा पेन तो भैया जैसा भी चलता है मैं काम कर देता हूँ, पेन की व्यवस्था करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जितने भी परिवार के मेंबर हैं सेशन को शेयर ही नहीं करते हैं। सर वो सपना बताया ना, उसे तो पूरा करा दीजिए तो हम व्यवस्था कर देंगे। सर बात है सर 4G नेटवर्क लगाएगा क्यों, क्या जरूरत पड़ी? हमने कहा अब बताते हैं। ये सर नासा है ना, नासा जैसा सुना सुना सा लग रहा है, अमेरिका की कंपनी है सर, अंतरिक्ष का काम करती है सर, अंतरिक्ष में ले जाने का काम, लाने का काम। हमने कहा इसने एक योजना बनाई है, उस योजना का नाम है मित्रों मिशन आर्टेमिस। सर इस मिशन आर्टेमिस के तहत होगा क्या? हमने कहा हाँ, मिशन आर्टेमिस के तहत 2024 तक, याद रख लेना मित्रों, चंद्रमा पर पहली महिला, दूसरा पुरुष भेजा जाएगा। दोबारा सुनिए क्या बोला, पहले व्यक्ति चंद्रमा पर कौन पहुंचे थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सब जानते हैं। हाँ सर जानते हैं ना। हमने कहा अब दूसरे व्यक्ति हैं सर, पहली महिला को चंद्रमा पर मिशन आर्टेमिस के तहत वर्ष 2024 पर उतारा जाएगा, याद कर लेना। अमेरिका ने पहले उतारा था मेरे प्यारे मित्रों नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, तब से ये काम नहीं किया है। लेकिन ये एक दिन नहीं रहेंगे, ये दोनों व्यक्ति मेरे प्यारे मित्रों महीनों तक चंद्रमा पर रहेंगे, याद करिए। जब ये दोनों व्यक्ति महीनों तक रहेंगे तो सर फिर बात करने की तो जरूरत पड़ेगी ना जनाब, वीडियो कॉल भी तो करेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं रह पाएंगे अपने आप। हाँ सर ये बात भी सही है। हमने कहा तो नासा ने ये विचार किया है सर, इंटरनेट कैसे आएगा? इसी इंटरनेट को तैयार करने के लिए सर 2024 से पहले नोकिया को यह ठेका दे दिया है कि नोकिया भैया सुन लो, आप जाइए चंद्रमा पर। ठीक है साहब जाएंगे, नोकिया ने कहा 2022 या 2023 के अंत तक वहाँ नेटवर्क लगा दीजिए, क्योंकि हम मिशन आर्टेमिस भेजने के लिए तैयार हैं। नोकिया ने कहा मालिक सुन तो लो थोड़ा जरा, हम ऐसा काम कहाँ कर देते हैं, हम तो नेटवर्क ही तो लगाते हैं, बट हमारा जो टीन टप्पड़ है ना भैया वो कैसे जाएगा वहाँ चंद्रमा पर? नोकिया तो नासा ने कहा यार गजब बात कर दी, हम है ना तेरे साथ। हमारी कंपनी है सर टेक्सास इंटुएटिव कंपनी, ये आपका जितना भी टीन टप्पड़ है ना ये चंद्रमा पर आराम से पहुंचा देगा, आप सिर्फ काम करना वहां पर। मेरे प्यारे मित्रों ये प्रयास मेरा कैसा लगता है जरा कमेंट बॉक्स में तो बता ही देना। सर
क्या नोकिया ये पहली बार ऐसा काम कर रहा है? इससे पहले नहीं किया हमने? हाँ किया है ना। 2018 में मेरे प्यारे मित्रों नोकिया ने ये प्रयास किया था, जापान जर्मनी की कंपनी के साथ किया था सर, वो फेल मार गया था। सर ये प्रयास होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, करने चाहिए, फेल हो या पास हो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो सर प्रैक्टिकल है, करना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों अतिरिक्त जानकारी में बता दें आपको, इतनी जानकारी तो नोकिया से पृष्ठभूमि समझ में आई, मिशन आर्टेमिस भेजा जा रहा है, इसके लिए वहाँ नेटवर्क बनाए जाएंगे सर, ठीक है ना। और सर बात करें इंडिया की, तो इंडिया तो भैया राकेश शर्मा के बारे में सभी मित्र जानते हैं सर, सोयूज मिशन से गए थे चंद्रमा पर सर, 1984 की बात है, वो यूएसएसआर का हुआ करता था। तब से हमने, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, हमने रसिया वालों से निवेदन किया था कि भैया रसिया वालों हमको भी कुछ ऐसा बता दो हमारे इसरो को कि हम भी ऐसा कोई मिशन तैयार कर दें जो आराम से, जो आपका सोयूज करता है ना ले जाने का लाने का काम। रसिया टालता रहा सर चीजें कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, करवा देंगे इसरो में डेवलप चीजें, आप बना लिया करना, लेकिन सर रसिया ने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन आप देखते हैं ना मित्रों ऐसी बात, जब किसी से निवेदन किया जाए जरा हमें ये चीज सिखा दीजिए, ये कर दीजिए, जब कोई नहीं सिखाता है ना, फिर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। इसरो ने इसी श्रृंखला में आगे कदम बढ़ाते हुए मित्रों याद कर लेना, जब चंद्रयान फर्स्ट भेजा था ना 2008 में मेरे प्यारे मित्रों, उसमें ऑर्बिट भेजा था, चक्कर लगा रहा था मेरे प्यारे मित्रों, तो याद कर लेना रसिया ऐसे ही बोलता रहा, लेकिन रसिया ने कोई काम नहीं किया। वर्ष आया 2019 का, भैया इसरो ने कहा हम भी कुछ करके ही दिखाएंगे। 22 जुलाई 2019 को हमने सर वहां पर लैंड करने के लिए एक लैंडर भेज दिया और सर एक रोवर भेज दिया, उसके साथ साथ ऑर्बिट तो भेजा ही जनाब, ये पता होगा मित्रों सभी को, याद कर लेना। लैंडर का नाम तो विक्रम साराभाई के सम्मान में विक्रम रखा था, रोवर का नाम प्रज्ञान रखा था, ऑर्बिट सर और भेजा था हमने साथ में, ठीक है ना। बढ़े आगे, ये थी कहानी, हमारे मित्रों को बहुत सरल भाषा में समझ में आई होगी, बढ़ जाए आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? ध्यान से सुनिए इस शब्द को मेरे प्यारे मित्रों, रेड लाइट जब ऑन हो जाएगी, जो आप लाल बत्ती देखते हैं तो गाड़ी चालू रखते हैं ना, वो चालू नहीं रखनी चाहिए, गाड़ी ऑफ कर दीजिए। सर गजब बात कर दी हमने। हाँ, जब आप किसी भी शहर में जाते हैं तो जब रेड लाइन सिग्नल हो जाता है, आप देखते हैं ना ट्रैफिक पर, तो बहुत सारे क्या सर सभी लोग गाड़ी को चालू रखते हैं, क्योंकि जब ग्रीन लाइन होगी ना, ग्रीन लाइट होगी, ग्रीन लाइट, तो फिर चालू करेंगे तो टाइम लगेगा। लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा है सर प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पंजाब हरियाणा वाले लोग पराली जलाते हैं इन टाइम मेरे प्यारे मित्रों, पराली बोले तो धान की खेती में जो आग लगाते हैं उसे पराली कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। रेड लाइट जब ऑन हो जाएगी तो आप सभी गाड़ी को ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। इससे ये लगाया गया है कि प्रदूषण में बहुत सारा सुधार होगा। तो ये अभियान किसने चलाया है? दिल्ली सरकार ने चलाया है गुरुदेव। दिल्ली के बारे में कौन नहीं जानता है? केजरीवाल सरकार है सर, बी ऑप्शन सही है। आइए मित्रों चर्चा कर देते हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा 70 है। दिल्ली है कहां पर? लोकेशन देखिए, छोटा सा दिल्ली है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित है। सर दिल्ली में बहुत सारा करंट रहा है, आइए चर्चा कर लेते हैं। दुनिया का दूसरा स्मॉग टावर लगाया गया है, याद कर लेना। स्कूलों को मुफ्त इंटरनेट गजेट दिया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। उच्च न्यायालय ने ये सुनाया था निर्णय, पता हो आपको। डेंगू सर भगाने के लिए मेरे प्यारे मित्रों 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कार्यक्रम भी चलाया गया था। 5T प्लान जब कोरोना आया था तब चलाया था। शील्ड योजना चलाई थी। ये मेरे प्यारे मित्रों करंट में दिल्ली से इतना याद रख लेना, ठीक है ना। हाल ही में तिनसुकिया जिले में स्थित बागजान तेल कुआं चर्चा में है। ये किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे मित्रों?
असम में है, क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताने के लिए लेकर के आया हूं। याद रख लेना, ये सवाल इतना महत्वपूर्ण बन जाता है मेरे प्यारे मित्रों। ये आग इतनी बड़ी लगी हुई है, अभी बहुत दिन पहले से लगी है, ये कम से कम महीने से हो गए सर इसे, ये आग बुझ नहीं रही है। कनाडा से दुनिया का सबसे वजनीक सर जहाज, जिसका नाम है A9 124, याद कर लीजिए, कोलकाता हवाई अड्डे पर मेरे प्यारे मित्रों लैंड किया है उसने। वहां से जो सामान निकलेगा आग बुझाने के लिए तिनसुकिया जिले असम में जाएगा। बताते हैं सर, पता नहीं 10 या 12 दिन तो उसे जाने में ही लग जाएंगे असम तक, ठीक है ना। रोड से जाने में इतने लगभग है सर, 6 या 10 दिन के लगभग हैं, ठीक है। असम में पहुंच जाएगा सर। ये आग जो कुएं में लगी है, इतनी बड़ी आग बताई जा रही है, तो ये याद रख लेना, तिनसुकिया असम में जिला है। उस जिले में ये स्थित स्थान है सर, जिसका नाम है बागजान, याद कर लेना। असम के बारे में तो मित्रों को पहले से बहुत ज्यादा पता है, बताने की तो जरूरत है ही नहीं है। आए दिन चर्चा बहुत ज्यादा कर लेते हैं, आइए फिर भी कर ही लेते हैं। ये तो दिख रहा होगा सर, बिल्कुल हाँ पता है ना गुरुदेव, ये तो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी है ना। हमने कहा हाँ ममता बनर्जी है ना, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक से भैया नॉर्थ ईस्ट में जुड़ी हुई है, याद कर लेना। असम को हम 7 सिस्टर कहते हैं, क्यों सर, ये अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा लगाता है, नागालैंड से भी सीमा लगाता है। मणिपुर तो सर मित्रों ने ऐसा सुना है, पड़ोस का सर एक तालाब है ना, वहाँ बहुत कूदा करते हैं सर, जिसे हम केबुल लामजाओ कहते हैं ना गुरुदेव। वो केबुल लामजाओ है ना मणिपुर वाला सर, वहां पर एक फुंडी पाई जाती है गुरुदेव। वो फुंडी है ना, वो फुंडी पर एक हिरन है सर, इधर से जाएगा उधर, ऐसा लगता है ये हिल रही है, ये झूम रही है, डांसिंग डियर कहते हैं इस वजह से, याद कर लेना। ये सर मिजोरम तो बहुत सुना है मित्रों ने, क्यों सुना है सर मिजोरम, यहीं से टर्न ले लेते हैं बंगाली लोग असम के लिए, याद है ना मिजोरम। मेरे प्यारे मित्रों, ये त्रिपुरा तो ऐसा बिल्कुल लगता है कि बंगालियों ने घेर रखा है तीनों तरफ से। और मेघालय की बात करें ना जनाब, मेघालय में तो गारो खासी जयंतियां सभी मित्रों ने पढ़ी हैं। गारो खासी मेघों ने यहाँ पर क्या बना लिया है गुरुदेव, बात करें तो क्या बना लिया है, अपना घर बना लिया है। इसी वजह से तो चेरापूंजी पहले नंबर पर आता है सर बारिश में। असम की बात करें मित्रों, आए दिन बहुत ज्यादा चर्चा में, क्या क्या कर दिया सर असम ने, हमने कहा बता देते हैं। देखिए असम जो सर्बानंद सोनोवाल सरकार है, इन्होंने किसान रथ एप्लीकेशन चलाया था, याद करिए। एक पुरानी योजना थी संयम नाम से करके, वो इन्होंने चालू की थी। एनआरसी सर यहाँ विवाद में रहता ही है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ज्यादा काम असम आए दिन करता रहता है, याद कर लेना। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है मेरे प्यारे मित्रों। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, जिसका नाम है माजुली द्वीप है। काजीरंगा सर असम एक सिंह गहने के लिए जाना जाता है मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ माँ कामाख्या का मंदिर है सर, जहाँ अम्बुबाची का मेला लगता है। चलेंगे ना किसी दिन घूमने, सपने पूरे हो जाएंगे तब मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ये मिजोरम से सीमा, मिजोरम बोले तो वो सॉरी म्यांमार बोले मेरे प्यारे मित्र, तो म्यांमार को हमने एक सिंधवी नाम से पनडुब्बी दी है, सितवी पोर्ट हमने डेवलप किया है सर। बड़े आगे असम की राजधानी दिसपुर है, राज्यपाल जगदीश मुखी है, लोकसभा इतनी, राज्यसभा 7, विधानसभा 126, राष्ट्रीय उद्यान डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, याद कर लेना। किसान रथ मोबाइल ऐप है, पुरानी योजना ये शुरू कर दी गई है मेरे प्यारे मित्रों। नृत्य की बात करें, कथक याद कर लीजिए, ये असम के नहीं है, ये पूरे भारत के बता रहा हूं मैं। असम में सत्रीय नृत्य, इस वजह से मणिपुर में, ओडिसी ओडिशा में, कुचिपुड़ी सर कच्ची होगी ना जनाब, आदि होगी, आंध्र प्रदेश है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, याद कर लेना। कथक जो कथकली है वो केरल का है सर, मोहिनी अट्टम भी केरल का है, ये दोनों याद करिए, तस्वीर माइंड में सेट करिए। कथकली केरल का, मोहिनी अट्टम केरल का है, सत्रिय मेरे प्यारे मित्रों असम का है, याद कर लेना। हाल ही में भारत किस देश के साथ 2+2 वार्ता पर चर्चा करने जा रहा है,
मेरे प्यारे मित्रों, सबको पता है सर कि 2+2 वार्ता किस देश के साथ चल रही है। 26 और 27 अक्टूबर याद करिए, अमेरिका के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर, मेरे प्यारे मित्रों मार्क एस्पर आए हुए हैं इंडिया में। चर्चा किस पर करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, सबको पता है ड्रैगन के खिलाफ करेंगे। ड्रैगन बोले तो चाइना के खिलाफ करेंगे, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। इसी के तहत एक बेका संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। हमने बताया था अपने मित्रों को क्या होती है बेका संधि। फिर भी एक बार मेरे प्यारे मित्रों 2+2 वार्ता भी हमने बताई है, फिर भी चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है ना। ये 2+2 वार्ता सर है ना, ये कौन से नंबर की है ये भी तो बता दो। शुरू कब की गई थी सर? 2018 में की गई थी मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। तब इसकी बैठक नई दिल्ली में हुई थी। उसके बाद 2019 में मेरे प्यारे मित्रों वाशिंगटन में हुई थी, याद करिए। फिर सर वर्ष आया आज 2020 का, तो कहाँ पर हो रही है? नई दिल्ली में हो रही है। तीसरे नंबर की सर ये 2+2 वार्ता है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। और याद करिए ये सर जो अमेरिका है ना, अमेरिका हमने 2+2 वार्ता करता किन किन देशों के साथ है हमने कहा ये भी बता देते अपने मित्रों को, याद कर लेना। सर ये जो 2+2 वार्ता है ना, अमेरिका करता है जापान के साथ, याद करिए। और सर ऑस्ट्रेलिया के साथ, और सर इंडिया के साथ। सर एक बात बताएं, हमने पूछिए ये जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये तो कुछ लग रहा है सर सुना सुना सा। हमने कि बता दीजिए मित्रों ये क्या है सर सुना सुना सा। हमने कहा ये तो सर क्वाड कंट्री हैं, याद कर लेना। इन 4 देशों ने मेरे प्यारे मित्रों क्वाड बनाया था, याद आया कि नहीं? मालाबार युद्ध अभ्यास याद करिए। सर ये जो मालाबार युद्ध अभ्यास है इसमें किसको इनवाइट किया गया है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया गया है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया आया था 2007 में, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। क्यों सर इतना महत्वपूर्ण सवाल बन क्यों जाता है ये? हमने कहा बता दें, चाइना ने धमका दिया था इंडिया को कि आप ऑस्ट्रेलिया और इन देशों के साथ मालाबार युद्ध अभ्यास नहीं करेंगे। लेकिन समय आ गया है बदलने का सर, और सबका आता है समय मेरे प्यारे मित्रों। हमने चैलेंज दे दिया है चाइना को, कह दिया है कि तुझ में दम है तो दिखा दे, लेकिन हम क्वाड कंट्री के देश मिलकर के मालाबार युद्ध अभ्यास करेंगे। इतना महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों। समझदार मेरे मित्र हैं, सभी समझ चुके हैं कि सवाल कितना महत्वपूर्ण बनता है। ये जो मालाबार की बात कर रहे हैं ना आप, ये जो क्वाड कंट्री मैंने बताया अभी, अमेरिका किन किन देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है? जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया के साथ। ये लग तो कौन रहे हैं? तो क्वाड कंट्री लग रहे हैं सर। ये करते हैं, ठीक है। ये मालाबार युद्ध अभ्यास भी करेंगे, तो मालाबार युद्ध अभ्यास पर भी एक बार हम नजर डाल ही लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। बात करें 1992 की, तब मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू हुआ था। तब अमेरिका के साथ हम 2-2 वर्ष करके किया करते थे, याद कर लेना। 1992 में किया था, 1994 में किया था मेरे प्यारे मित्रों, 1996 में भी किया था। 2-2 साल के अंतर से किया था। वर्ष 2000 1998 आई थी मेरे प्यारे मित्रों, तो अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन लगा दिए थे। तब हमने ऑपरेशन शक्ति किया था, याद कर लेना। परमाणु परीक्षण किया था उस समय मेरे प्यारे मित्रों। तो अमेरिका ने कहा इंडिया इतना आगे कैसे? सेंसर लगा दिया अमेरिका ने भैया इंडिया के पास मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन समय है बदलने का मेरे प्यारे मित्रों, और समय बदला भी। 2001 में जैसे ही वर्ष 2001 आया तो अमेरिका पर आतंकी हमला होता है। आपको याद है 9/11 आतंकी हमला जो अलकायदा के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। फिर 2002 से लगातार इंडिया भैया जब आतंकी हमला हुआ, आतंक से निपटने के लिए अमेरिका ने इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया मेरे प्यारे मित्रों। और वर्ष 2002 से लगातार अमेरिका इंडिया के साथ युद्ध अभ्यास करता रहा। ये मालाबार का याद कर लेना।
इतनी जानकारी बता रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। जानकारी तो बहुत सारी मालामाल युद्ध अभ्यास से है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। बढ़े आगे, बिल्कुल। अमेरिका की बात करें तो याद कर लेना, बेरिंग सी यहां पर पड़ता है मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए। ब्यूफोर्ट सी यहां पर पड़ता है। ब्रुक्स की रेंज पूछी जाती हैं, याद कर लेना। अलास्का रेंज मेरे प्यारे मित्रों याद करिए। मैकिनेज माउंटेन ये है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। रॉकी पर्वत तो ये सर बिल्कुल अमेरिका में है मेरे प्यारे मित्रों, और ये याद कर लेना सब। ये ग्रेट प्लेन है, कनाडियन शील्ड है, ये सब याद है। हडसन की संधि मेरे प्यारे मित्रों, हडसन की खाड़ी याद कर लेना, ठीक है ना। और बात करें मेरे प्यारे मित्रों गल्फ ऑफ मैक्सिको की, ये वाले तो सभी मित्रों को पता है, तो कमेंट बॉक्स में बताना है सर ग्रेट लेक कौन कौन सी है। आंसर सुने द्वारा से, अमेरिका में ये दिख रहा है ना ग्रेट लेक, इनके बारे में आंसर देना है। देखते हैं कितने मित्र डिटेल में इसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। बढ़े आगे। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव किस स्थान पर रखी गई है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। मल्टी मॉडल बोले तो सर यहाँ से हर चीज का निकास होगा, होता नहीं है अपने यहाँ पर जैसे कोई स्थान बना दिया, वहां से हमको रोड भी निकलता मिलेगा, एरोप्लेन भी मिलेगा, वहां से सर ट्रेन के लिए भी सुविधा मिलेगी। ऐसा मल्टी मॉडल काम किया गया है, असम सरकार ने किया है सर। ए ऑप्शन सही है। असम के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी कर चुके हैं। हाल ही में किस राज्य ने मो विद्युत पोर्टल शुरू किया है सर? ओडिशा तो इतना चर्चा में है, ये विद्युत का काम कर दिया है सर, पोर्टल लॉन्च कर दिया है। यहाँ विद्युत के बारे में जानकारी दी जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। ओडिशा के बारे में तो मित्रों ने बहुत पहले सुना है, आइए फिर भी चर्चा कर ही लेते हैं। ओडिशा देखिए किन किन से सीमा लगाता है सर, ये वाला ओडिशा है। ओडिशा के बारे में बताइए क्या क्या याद है? चिल्का झील याद है, व्हीलर द्वीप याद है सर, और बताएं ना इसके बारे में तो सब जानते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर है सर, जिसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। जगन्नाथपुरी है सर, जिसे हम व्हाइट पैगोडा कहते हैं सर। बताइए सर क्या नहीं जानते हैं? यहाँ ब्रह्मणी नदी बहती है सर, और बताएं सर यहाँ महानदी भी बहती है उड़ीसा से होकर के। हमने कहा अरे गजब बात कर दिया आपने उड़ीसा के बारे में सर। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भितरकनिका है, सिमलीपाला है, और बताइए सर। हमने कहा आइए चर्चा कर ही लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी तो भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये सर याद कर लेना, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। फोटो देख लीजिए, ये ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, इस वजह से इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका सिमलीपाला है। चिल्का झील व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। मिशन पूर्वोदया चलाया गया था 2030 तक 300 मैट्रिक टन लोहा बनाने के लिए उड़ीसा से। और सर उड़ीसा के बारे में क्या जानकारी है? कोणार्क सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा, जगन्नाथ मंदिर जिसे हम व्हाइट पैगोडा कहते हैं। यह नदियां है ना, नदियों में क्रूज चलाने के लिए काम किया गया था। ड्रग पार्क ओडिशा में बनाया गया था मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। करंट से रिलेटेड चीजें याद करिए, ड्रग पार्क, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। एक बात मैं आपको बता ही देता हूं, आपके माइंड में भी ये सवाल मल्टीपल टाइम बनता होगा। गुरुदेव एक बात बताओ, उन्हें आप पूछिए। टाइम तो लंबा हो रहा है सेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दिख रहा है ना मंदिर, हाँ दिख रहा है सर, मंदिर बनते कैसे हैं? अच्छा ये बात पूछना चाह रहे हैं आप। ये तो वैसे हम हिस्ट्री में पढ़ाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन रोजाना हम किसी न किसी मंदिर की बात कर ही लेते हैं। तो आज अपने मित्रों को मंदिर के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी बताएंगे कि मंदिर कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि सभी मित्रों ने मंदिर तो देखे, लेकिन मंदिरों के बारे में जानकारी पता बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत तो जागरूक आपको भी होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे प्यारे मित्रों शिक्षित हैं। आप बहुत सारा घूमने का प्लान बना चुके हैं, मंदिर भी घूमेंगे सर, बहुत सारी जगह भी घूमेंगे, तो थोड़ा बहुत बताएंगे ना। आइए मित्रों चर्चा कर लेते हैं कि मंदिर 3 तरीके के होते हैं। अरे सर हमने तो बहुत सारे मंदिर पढ़े। हमने कहा आपने तो बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन याद कर लेना मित्रों, आज
इतना ही याद कर लिया ना आज तो मजा आ जाएगा। आप जिस मंदिर को देखते हैं ना, आप जिस जगह रहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो डिसाइड कर लेना कि हम किस मंदिर की श्रेणी में आते हैं। सर एक तो नागर शैली होती है, एक द्रविड़ शैली होती है और एक सर बेसार शैली होती है। मंदिर तीन तरीके से, ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर देख रहे हैं, अब डिसाइड कर लेना वो कौन सी शैली का मंदिर है मेरे प्यारे मित्रों। मंदिर बोले तो कितनी प्रकार के होते हैं सर? एक नागर शैली के मंदिर होते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं और बेसार शैली के मंदिर होते हैं। याद कर लेना। सर होते कैसे हैं ये भी तो बता दो। सर हम तो इंडिया के यूपी में रहते हैं और सर यूपी में तो राम मंदिर बनना है। सर राम मंदिर किस श्रेणी में आएगा गुरुदेव ये भी बता दो थोड़ा बहुत, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। हमने कहा गूगल पर जाइए, सर्च करिए, राम मंदिर का फोटो देखिए, आप डिसाइड खुद ही कर लेंगे वो कौन सी श्रेणी का सर मंदिर है, कौन सी शैली में आता है। तो अब ये तो आपको पता चल गया है कि सर ये शैली है कितनी, तीन प्रकार से मंदिर आप देखेंगे। सर कौन कौन से देखेंगे अब ये भी बता दो। हमने कहा चलिए ये भी बता देते हैं। नागर शैली सर ये उत्तर में मिलती है। उत्तर बोले तो हिमालय रेंज में, जैसे हम यूपी वाले लोग हैं उत्तर में रहते हैं ना मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ नागर शैली मिलेगी। द्रविड़ बोले तो ये दक्षिण में मिलेगी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा वाले राज्य में मेरे प्यारे मित्रों। और बेसार शैली की बात करें तो ये सर उत्तर और दक्षिण के मध्य में, याद करिए मध्य प्रदेश को मेरे प्यारे मित्रों, मध्य में जो स्थित होगी वहां बेसार शैली मिलेगी। सर याद ये भी कर लेना है मेरे प्यारे मित्रों, जब बेसार शैली की बात की जाए तो यहाँ मंदिर कैसे मिलेंगे, तो यहाँ सर दोनों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लिया जाता है, कुछ नागर शैली की चीजें और कुछ द्रविड़ शैली की चीजों को मिक्सर करके मेरे प्यारे मित्रों कौन सी शैली डेवलप कर दी जाती है, तो बेसार शैली। क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, आइए मंदिर के बारे में हम बता ही देते हैं मित्रों को, बहुत सारी रोचक जानकारियां लेकर के आए। ऐसा मंदिर तो आपने जरूर देखा होगा। हाँ सर देखा है ना। हमने कहा जरा देखिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा उठासा देख रहे हैं ना आप इस पर, जिस तरीके से कुछ ऊंचाई पर मंदिर बनाए जाते हैं वो नागर शैली में आते हैं। सर मंदिर में इतनी जानकारी होती है, ये इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। हमने कहा यदि आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो ये सर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ से सवाल पीसीएस और यूपीएससी में बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ सर सबसे पहले ऐसा मंदिर आपने देखा है कि नहीं, थम्स अप करिए मेरे प्यारे मित्रों। गर्भगृह होता है जब भगवान निवास करते हैं, कहां पर होता है, लोकेशन को पहचानिए। उसके ऊपर मेरे प्यारे मित्रों, ऊपर से चलते हैं, ऊपर यहाँ फ्लैग लगा होता है, किसी किसी जगह पर लगा होता है कि नहीं बताइए प्लीज मेरे प्यारे मित्रों। उसे हम कलश कहते हैं, दिख गया होगा ये शब्द देखिए। उसके बाद मेरे प्यारे मित्र एक चक्र सा दिखता है, इसे हम अमालक कहते हैं, याद कर लेना। और मेरे प्यारे मित्रों उसके बाद ये छोटे छोटे से जो शिखर दिखते हैं ना, उसे हम शिखर कहते हैं। उसके बाद फिर छोटे से ये वाले शिखर देखिए लोकेशन को, उसे हम उरु शिखर कहते हैं। डिटेल में तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन यहाँ हम आपको शब्द बता दे रहे हैं। मंदिर आपने देखे हैं लेकिन आपको पता नहीं है, तो आपकी सर ये जो शिक्षा का, एजुकेशन का जो ज्ञान है ना, वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जानकारी रखना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद एक छोटा सा मंदिर यहाँ और मिल जाता है, उसे हम अंतराल कहते हैं। और मेरे प्यारे मित्रों फिर देखिए यहाँ पर एक दूसरा सा जो लगता है कि उसी तरीका से, जिस तरीका से पहला कलश रखा है वैसे ही रखा है, इसे हम महामंडप कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। और सर फिर छोटा मिलेगा, उसे हम मंडप कहते हैं। फिर उससे छोटा उसे हम अर्ध मंडप कहते हैं। और सर जिस जगह हम पूजा करते हैं ना बैठ के, उसे हम प्रतीक्षा पथ कहते हैं। जिस जगह हम चढ़ते हैं उसे हम जगती कहते हैं, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। और सर ये सब पूरा का पूरा ज्ञान मैंने बता ही दिया है, इतनी जानकारी दे दी मेरे प्यारे मित्रों। ये तो मैंने आपको क्या बताया था, नागर शैली बताई थी।
ये क्या है सर? नागर शैली का मंदिर है। द्रविड़ शैली कैसी होती है सर? हमने कहा आइए द्रविड़ शैली पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं, क्योंकि आए दिन हम अपने मित्रों को कोणार्क का सूर्य मंदिर और ये सर सूर्य मंदिर सब पढ़ाते हैं। तो आप अब डिसाइड कर लेंगे। सर एक बात बताएं, गूगल जाइए, सर्च करिए मेरे प्यारे मित्रों, ये जो मंदिर दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से, ये जो मंदिर है ऊंचा उठ करके तो नहीं बना है द्रविड़ शैली में, और इसी जैसा एक छोटा सा मंदिर या गेट बना होता है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, इतनी जानकारी बता रहा हूं मैं यूपीएससी लेवल की आपके लिए, लेकिन ये हर कोई नहीं समझ पाएगा। देखिए आपने भी ऐसा मंदिर देखा होगा, बताइए थम्स अप करके हाँ सर देखा है। जिस तरीका से यहाँ बड़ा मंदिर होता है उसी तरीका से एक गेट आगे होता है, वो भी उसी जैसा मंदिर होता है। ये द्रविड़ शैली की खास बात है मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन आपने यदि नोट किया हो ना, तो ऐसा नागर शैली में नहीं मिला है। नागर शैली में कोई गेट नहीं है। ऐसे ही आप राम मंदिर को सर्च करिए, राम मंदिर भी ऊंचे पर बनाया जा रहा है, कोई गेट नहीं है, नागर शैली का मंदिर है राम मंदिर मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना, क्योंकि उत्तर में बनाया जा रहा है। पहली बात तो जब उत्तर में ही बनाया जा रहा है, यूपी में है सर, नॉर्थ में स्थित है यूपी, तो ये सर नागर शैली होगी, कन्फर्म है सर। जो आगे गेट पर मंदिर होता है ना मित्रों, उसे हम गोपुरम कहते हैं। याद कर लेना, शब्द नया होगा, नया हो तो थम्स अप कर दीजिए। गोपुरम कहते हैं। और जो मेरे प्यारे मित्रों जब इस मंदिर से एंट्री करके चलते आते हैं ना, ऐसा दृश्य देखा होगा। और सर इसे हम विमान कहते हैं, बड़े वाले मंदिर को थम्स अप कर दीजिए, विमानम कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। याद कर लेना, जब यहां से आगे बढ़ेंगे ना तो सर पिलर मिलते हैं बीच में, मिलेंगे कि नहीं बताइए। यहाँ पर जो यहाँ इस गोपुरम से लेके विमानम तक विमान तक आएंगे मेरे प्यारे मित्र, तो फिर भैया हम आएंगे तो पानी की भी जरूरत पड़ेगी, तो वाटर टैंक भी लगे होंगे। और सर यहाँ मंडप भी होता है, जहां पर आकर के हम थोड़ा विश्राम और अपना मस्तिष्क झुकाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। याद कर लेना, ये जानकारी है मैंने दे दी है सर। और अब बात करें बेसार शैली की, तो वो दोनों का मिक्सचर लेकर के बना दिया जाता है। डिटेल में हिस्ट्री का हमने थोड़ी झलक दिखा दी है कि पढ़ाएंगे कैसे, चित्रों के माध्यम से, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। नागर शैली लिख करके दे दी, द्रविड़ शैली लिख करके दे दी, बेसर शैली लिख करके दे दी। पीडीएफ के माध्यम से एक बार पढ़ लेना, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि यहाँ से सवाल यदि भैया पूछे जाते हैं, हमेशा रेलवे हुआ, कुछ भी एग्जाम हुआ, ठीक है। बड़े आगे, भारत किस राज्य में सीप्लेन परियोजना स्थापित करेगा? सर गुजरात में करेगा मेरे प्यारे मित्रों। याद कर लेना, गुज्जू भैया के बारे में सब जानते हैं सर, ये है गुजरात। और गुजरात की तो बात ही अलग है सर, ये तो कुछ अलग ही काम कर देता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। लोकसभा 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182, गिरी राष्ट्रीय उद्यान सब जानते हैं। आचार्य देवव्रत को सब जानते हैं। विजय रूपाणी से तो मिल चुके हैं भैया पहले से ही। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, उकाई बांध, काकरापादा बांध ये ताप्ती नदी पर है। कदाना बांध माही नदी पर, धरोई बांध साबरमती नदी, दंतीवाड़ा बनास नदी पर है मेरे प्यारे मित्रों। गिरी राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान सबको पता है, कांडला बंदरगाह सबको पता है मेरे प्यारे मित्रों। करंट में क्या था गुजरात में? जिंक स्मेल्टर, दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता गलाने वाली चीज लगाई जा रही है मेरे प्यारे मित्रों। ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में पहला स्थान गुजरात ने पाया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक गुजरात में पास हो चुका है। सर ये जो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी देखते हैं ना, आइए एक बार मैप पर देखिए। गिरनार पहाड़ियां यहाँ पाई जाती हैं, मांडव की पहाड़ियां मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना। ये विंध्याचल श्रेणी है, याद करिए, मैप पर छापिए। इसी को सर इधर बढ़ते हैं तो कैमूर की पहाड़ी कहते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी कहते हैं। विंध्याचल श्रेणी और ये सतपुड़ा की श्रेणी के मध्य में कौन सी नदी बहती है मित्रों? नर्मदा नदी बहती है, याद कर लेना। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती नदी बहती है। यहीं से सवाल घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं कि बताइए ताप्ती नदी किस श्रेणी के दक्षिण में बहती है? तो सतपुड़ा श्रेणी के। नर्मदा नदी किन दो श्रेणियों से होकर के जाती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के।
सतपुड़ा शिरडी के मेरे प्यारे मित्रों पूरब में जाएंगे तो महादेव की शिरडी, थोड़ा और जाएंगे तो मेकाल की शिरडी, राजमहल की पहाड़ियां, ये सब मिलेगी। मैप पर छाप लीजिए। हाल ही में लगातार आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग के 2 मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बने मेरे प्यारे मित्रों। लगातार इतिहास में ऐसा हुआ है आईपीएल के में, याद कर लेना, ठीक है ना। नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के गृह मंत्री थे? तेलंगाना के थे मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना सर, तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे, इनका निधन हो गया है। तेलंगाना के बारे में सभी मित्र पहले से जानते हैं। अक्टूबर के प्रमुख दिवस की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 6 से 12 अक्टूबर सूचना अधिकार सप्ताह, 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। ये सारा का सारा ज्ञान पीडीएफ के माध्यम से अपने टेलीग्राम पर सुशील स्टडी पर शेयर करते हैं मित्रों। मेरे प्यारे मित्रों प्लीज सेशन को दम लगा करके सेशन को शेयर कर दिया करें। बहुत सारी रोचक जानकारियां हम सिखाते हैं, तो इतना तो काम कर ही दिया करें आप, ठीक है ना। मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।